आवाज़ के लिए तो मैं मास्क नीचे कर लूँ। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि संयुक्त व्यापार मंडल पानीपत में 38 मार्केटों का नेतृत्व करता है। 38 मार्केटों के प्रधान हमारे से हैं और वो किन किन मार्केटों से हैं? जो मार्केट पानीपत का दिल है, जो एरिए पानीपत के दिल हैं, उन एरियो में से हमारे प्रधान हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बाज़ार में चले जाओ, पहले सुखदेव नगर मार्केट है, कक्कड़ जी प्रधान है। आगे सलारगंज मार्केट में हमारे सुनील मुंजाल जी हैं। सलारगंज के साथ जो आप इंसार बाज़ार की तरफ जाते हो, वहाँ बराड़ा जी हैं। बराड़ा जी के बाद आगे हमारे प्रेम जी हैं। प्रेम जी के बाद सुनील जी हैं। सुनील जी के बाद गौरव लिखा जी हैं। उसके बाद अंदर की मार्केट में जाओ, चौड़ा बाज़ार में दर्शन जी हैं। उसके बाद पीछे इंदिरा मार्केट में राजू चावला जी, और उसी मार्केट में दूसरी में हमारे महेंद्र हुडिया जी, शाह मार्केट में। उससे आगे प्रेम मंदिर वाले एरिया में जाओ तो हमारे लक्की मेहता जी प्रधान हैं। रेलवे रोड पर स्वयं मेरे पास जिम्मेवारी है। पूरे असंध रोड पर हमारे इधर के जो असंध रोड का एरिया है, पुल से पहले का, उसमें हमारे रमेश मोहनलाल बधवा जी। उससे आगे अगर उसको हम क्रॉस करते हैं तो हमारे किशन तनेजा जी प्रधान हैं। 8 मरला से पूरा नेतृत्व आहूजा जी करते हैं। इसके अलावा जाटल रोड, जो पूरी जाटल रोड है, वहाँ का नेतृत्व किशन फुटेला जी। कहाँ है किशन फुटेला जी? किशन फुटेला जी। फिर सनोली रोड पर आगे जो है, सनोली रोड पर आगे का एरिया सुनील चावला जी देखते हैं, पहले का एरिया किशन फुटेला जी देखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरे ख्याल अधिकतर शहर इसमें आ जाता है, 90%। तहसील कैंप में भी, तहसील आगे बाज़ार में, आप आगे गुड़मंडी से आगे चलिए, जितना एरिया है, गुड़मंडी में सतपाल रेवड़ी जी। उसके बाद कलंदर चौक में प्रताप बाजार से चंद्र सहगल जी, हमारे क्या नाम, मनोज बांगा जी। और उससे पहले कौन है? नहीं, लाइव चल रहा है। ये सब बताने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि संयुक्त व्यापार मंडल पानीपत के मुख्य बाजारों का नेतृत्व करता है और ये संयुक्त व्यापार मंडल हमेशा सेवा कार्यों में अग्रणी रहा। लॉकडाउन में, जब पहले लॉकडाउन हुआ, संयुक्त व्यापार मंडल ने बाबा लाल जी मंदिर पर उस समय पूरा 1 महीना से ऊपर गरीबों की सेवा में राशन का प्रबंध, खाने का प्रबंध नित्य रूप से किया और सभी प्रधान उस कार्य में पूरा सहयोगी रहे और अपनी जेब से हमने पैसा डाला। उसके बाद अब जब लॉकडाउन का विषय आया, इसके अलावा बताऊँ, केरल में जब बाढ़ आई, तब संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से जो है 4000 स्टेनलेस प्लेटें डीसी कार्यालय में दी गई थी। उसके अलावा अब जब ये कार्य हुआ, इस कार्य में हम सभी प्रधानों ने बाजार से 1 पैसा लिए बगैर अपनी जेब से पैसा डाल के ये ऑक्सीजन सेवा का भी काम शुरू किया। ऑक्सीजन सेवा में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो हमें दिक्कत आई है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब ये अब दोबारा कोरोना काल आया तो कुछ साथियों का विचार आया कि भी संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति को मिलकर काम करना चाहिए। हम इससे सहमत हुए। सहमत होने के बाद दोनों की यहीं पर मीटिंग बुलाई गई, रंगमंच पर, और दोनों के प्रधान उपस्थित थे। उसमें यह तय हुआ कि भी हमारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये शहर में दिक्कत का टाइम है, इसमें हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। 5 आदमियों की दोनों समिति में से मीटिंग एक कमेटी बनाई गई और वो अगले दिन कमेटी माननीय डीसी महोदय से मिली। इसमें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, किसी ने हमें सेवा के लिए नहीं कहा था, प्रशासन ने हमें नहीं कहा था कि आप आके सेवा करो। हमारे मन में था कि ये सब बातें सबको पता है। नहीं पता जी, नहीं पता। आज किस विषय में? नहीं, आज इसी विषय में वही बतानी है। वो जो लोग कह रहे हैं वो लोग गलत बता रहे हैं। हम यहाँ से इकट्ठे होकर डीसी महोदय के पास गए। हमने वहाँ पे रखी कि शहर में दोनों समितियों के नुमाइंदे थे,
शहर में घरों में जो लोग रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। माननीय डीसी साहब, आप ये सेवा संयुक्त व्यापार मंडल और समिति को दीजिए, हम तन मन धन से इस सेवा को निभाएंगे और आपको वचन देते हैं कि उन सिलेंडरों को उन जगह पर पहुंचाएंगे जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 450 सिलेंडरों का कोटा है, वो कोटा केवल हॉस्पिटलों में जा रहा है। अगर हमारा कोटा बढ़ता है तो हम आप लोगों को बुलाएंगे। हम वहाँ से आते हुए संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने अपना पैड वहाँ दे दिया, उसमें हमारा नाम नहीं था। 2 दिन के बाद हमने पढ़ा कि संयुक्त व्यापार मंडल समिति ऑक्सीजन की सेवा कैंप लगा रही है। अच्छी बात है, लगाए, लेकिन हमें दुख ये हुआ, माननीय सूरी जी का फ़ोन आया। मैंने उनको कहा, श्रीमान, हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर डीसी साहब के पास गए थे, सुझाव भी हमारा था, लेकिन अगर आपको ये सेवा मिल रही थी तो हम दोनों का नाम क्यों नहीं? इससे समाज इकट्ठा होता, जो हमारी सोच थी। आपने फिर वही कार्य कर दिया। वो कहने लगे, मदान जी, उनकी आज वो भी है स्टेटमेंट, मैंने उस पर देखी है विक्की जी के चैनल पर, हरियाणा प्राइम पर। उन्होंने कहा, जी मैं वहाँ पर शराफा एसोसिएशन की तरफ से गया था। आपकी बात सच्ची, आप वहाँ शराफा एसोसिएशन की तरफ से गए क्या? जी कुछ साथी गीता मंदिर की तरफ से गए थे। आपकी बात सच्ची। मैंने कहा वहाँ संयुक्त व्यापार मंडल की समिति से तो नहीं कोई गया था। फिर वो जब सेवा लगी तो उस सेवा में शराफा बाजार होना चाहिए था, गीता मंदिर होना चाहिए था। अगर आप समिति को कर रहे थे तो आपको इसको तोड़ने का दोबारा काम नहीं करना चाहिए था, आपको संयुक्त व्यापार मंडल को साथ में ले लेना चाहिए था। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम जब जब जोड़ने का प्रयास करते हैं तब तब वो कोई ना कोई धोखा हमें देते हैं। पहले भी आप लोगों को याद दिलवाना चाहता हूँ, संयुक्त व्यापार मंडल पूरा इकट्ठा था मेरे टाइम में। इकट्ठे होने के बाद एक पूरा जो चुनाव होता है उस चुनाव प्रक्रिया को दिया गया था कि फलां तारीख को फार्म भरने का टाइम है। संयुक्त व्यापार मंडल एक था, फलां तारीख को फार्म उठाने का टाइम है, फलां तारीख को अगर समझौता हो गया, यूनानिमस बन गया, नहीं तो इस तारीख को चुनाव होंगे। तय हो गया, फार्म भी आने शुरू हो गए। चुनाव से एक दिन पूर्व ही उन्होंने जाके अपना मंडल अलग बना लिया। किसने तोड़ा? उन्होंने कहा, जी नेताओं ने तोड़ा, शहर में नेता ये काम कर रहे हैं। नहीं भैया, कोई नेता ये काम नहीं कर रहा। आप गलत उंगलियां उठा रहे हो, आप बार बार लोगों को बदनाम कर रहे हो। आपने ही जाके अपना मंडल को तोड़ा था, अलग समिति बनाई थी। उसके पश्चात हम 15 प्रधान, उनमें से बहुत सज्जन लोग हैं, दर्शन बवेजा जी, कथूरिया जी, बहुत अच्छे लोग हैं, उधर भी प्रधान साथी। हम वो उनसे जाके पूछिए, हम 15 प्रधान उनकी दुकान पर हाथ जोड़ने गए कि जी आप संयुक्त व्यापार मंडल को मत तोड़ो, इसको इकट्ठा रखो। हमारे 15 प्रधानों के एक एक उनके प्रधान के पास गए, तब भी वो हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं, जी संयुक्त व्यापार मंडल समिति नेताओं की गुलामी, संयुक्त व्यापार मंडल नेताओं की गुलामी करता है, विश साहब की गुलामी करता है, संजय भाटिया की गुलामी करता है। मेरे भैया, हमारे प्रधान सुनील जी कांग्रेस के वो कट्टर कार्यकर्ता है, 3 बार कांग्रेस से एमसी रहे हैं, और इतने कांग्रेसी साथी हमारे साथ हैं जो आजू बाजू रहे हैं, जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट भी नहीं डाला हो। उनको हमने प्रधान बनाया, हमने बीजेपी कांग्रेस नहीं देखी। मैं ये आपको कहते हैं जी विश साहब के पास जाएंगे भाई, अपने शहर के एमएलए के पास, अगर समाज के भले का कोई काम होगा 20 बार जाएंगे, 100 बार जाएंगे। ये सेवा भी हमें कैसे मिली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग अपनी सेवा ले आए, मेरे मित्रों का मेरे को फ़ोन आया कि यार ये तो इन्होंने फिर धोखा किया हमारे साथ, अपना नाम आगे कर लिया, मिलके चलना था। मदान जी आपने अच्छा इकट्ठा बनाया, इनका मन ठीक नहीं हो सकता। तब मैंने माननीय विश साहब के भाभी जी बीमार थे, उनसे बात करना उचित नहीं समझा। हमने माननीय एमपी साहब को प्रार्थना की कि कृपया ये सेवा हमें भी दिलवा दीजिए। उन्होंने हमें दिलवाई, हमने ये सेवा शुरू की। इस सेवा में हम किसी की सेवा को कम नहीं बता रहे। हमें माननीय संजय भाटिया जी ने कहा कि अनिल जी मेरी एक सलाह है, आप लोग जितनी संस्थाएं हैं सेवा कर रहे हो, उसमें एक है कि सिलेंडर आ रहा है, आप लोग रात को सिलेंडर भर के दे रहे हो, 7-8 घंटे का टाइम पीरियड रह जाता है। मैंने कहा सर हम प्रयास करते हैं, हमें खाली सिलेंडर कहीं से मिल जाएं,
हम अपने यहाँ पर जो सेवा देंगे उसमें खाली सिलेंडर लाओ, भरा हुआ सिलेंडर साथ के साथ ले जाओ, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज तक हम ये सेवा दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खाली सिलेंडर लेके आया है, हमने 5 मिनट में उनको भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया है। ये सेवा हम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप अभी आपके सामने हमने लगाया, शहर में हमें बताया गया, माननीय विज साहब ने बताया, रेड क्रॉस से फ़ोन आया कि शहर में थैलेसीमिया के 65 मरीज हैं, रोज़ एक हफ्ते में उनको एक बोतल चाहिए। इस कोरोना के टाइम में ब्लड कैंप नहीं लग रहे, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। हमने 82 लोगों ने जाकर वहाँ पर ब्लड दिया। क्या माननीय विज साहब इसमें भी गलत कर रहे हैं कि अगर वो इन लोगों के लिए इतने कैंप लगवा रहे हैं तो आप कहते हो भाई हम उनको कहीं वो गलत कर रहे हैं? प्रधान साहब, हाँ, दोनों संयुक्त व्यापार मंडल और समिति दोनों के बीच मतभेद की असली वजह क्या है? ये मतभेद इन्होंने कर दिया, अलग कर दिए ना सर। मैं बताता हूँ मतभेद की वजह। अभी एक साथी ने कहा कि जी कमेटी की दुकानें, पीछे से ऑर्डर आए हुए हैं ऊपर से, कमेटी की दुकानें जो 20 साल से लोगों के पास हैं वो दी जाएं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ऑर्डर हो गए, माननीय एमएलए साहब ने कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं श्रीमान, इनके बीच में 2-3 प्रधान जिनके पास केवल 8-10 साल से दुकान है, वो गए विज साहब के पास अपनी फाइल लेके कि नहीं जी हमारी 2 नंबर में फाइल पास करवाइए, हमारे पास 10 साल से कब्जा है। उनका काम नहीं हुआ, खिलाफ हो गए। विज साहब से 2 नंबर में काम करवाना चाहते थे। वो ये कहते हैं जी 10 साल का हमारा कब्जा है, आप करवाओ इसको। दूसरा मैं बात बताता हूँ, ये पालिका बाजार है, जो अच्छे कार्य हैं बताने चाहिए, जो उन्होंने गलत किया होगा दुनिया देख रही है। पालिका बाजार में 20 साल से एक जनरेटर लगा हुआ था बड़ा, मैं प्रधान था। पालिका बाजार वाले साथी आए, कहने लगे जी ये जनरेटर, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। हम माननीय विज साहब के पास गए, उस समय वो जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने ये वादा किया कि ये जनरेटर उठेगा, वो जनरेटर उन्होंने उठवाया। राजनीतिक विषय नहीं, हम व्यापार मंडल के तौर पर जब उनके पास गए हैं, वो हमारा पूरा मान सम्मान करते हैं, हमें पूरे प्यार से पूछते हैं, हमारे कामों को करने का प्रयास भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता 100% उन्होंने कर दिए होंगे, नहीं भी होते। राजनीतिक इंटरफेरेंस के आरोप लगे हैं आपके ऊपर। आप हाँ तो मैं बताइए ना, अब अपने काम के लिए हम अपने एमएलए के पास ना जाएं। वो तो कहते हैं जी वहाँ बैठे प्रधान, शब्द सुनिए उनके, प्रधान वहाँ पर हाजिरियाँ देते रहते हैं। बताइए, हम तो जब भी गए अपने काम के लिए गए, आधा घंटा बैठे और आगे अपने काम की बातचीत की। सभी प्रधान जाते हैं, कभी कोई तकलीफ होती है जाते हैं, कई काम नहीं भी होते, कई काम होते भी हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं हमारे काम हो जाएं। भाई साहब, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी बात। आज एक प्रधान जी का थड़ा बड़ा हुआ है, समिति ने कहा कि भाई वो थड़ा तो सारे शहर में पड़े हुए हैं, आप पत्रकार बंधु हो, वहाँ जाके देखो क्या इस तरह का थड़ा पूरे शहर में किसी का बड़ा हुआ है? सड़क से 8 फुट आगे और शटर लगा हुआ है, सड़क से 8 फुट आगे और शटर लगा हुआ है। नहीं गिराना जी, हम आज सभी प्रधान हाथ खड़े करके कहते हैं हम उसको गिराने के हक में नहीं हैं। हम इस हक में हैं जितना थड़ा उस प्रधान को दिया गया है उतना ही थड़ा उनकी मार्केट में बाकी दुकानदारों को भी एमएलए साहब और एमपी साहब दें। एक उनको क्यों, उनकी मार्केट में बाकी जितनी दुकानें साथ हैं उनको भी आगे बढ़ाने दीजिए। हम व्यापारियों के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, हम उनका थड़ा तोड़ने के लिए नहीं कह सकते, ना हम इस हक में हैं। कई बार गुस्सा भी आता है, नहीं परमात्मा से बच के कहते हैं, लेकिन हम एक कहते हैं एक ऐसी सुविधा एक व्यक्ति को ही क्यों, उस मार्केट में सारे व्यक्तियों को दे दीजिए ना। हमारे साथ में राजू चावला जी के भाई साहब की दुकान है, उनको दे दीजिए। ये कर्म हम पर भी कर दीजिए एमएलए साहब, एमपी साहब, ये कर्म हम पर भी कीजिए, भेदभाव ना कीजिए। और दूसरा ये बात कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज साहब हमारे मित्र हैं, साथी हैं, मित्र हैं, साथी हैं। किसी के काम वो करते होंगे, किसी के नहीं करते होंगे। जिनको करते होंगे वो अच्छा कह देते होंगे, जिनका नहीं करते होंगे वो बुरा कह देते होंगे। हमारे मित्र हैं, हम तो उनके पास एक बार क्या 100 बार जाएंगे, वो हमारा काम करे ना करे हम उनके गुण गाएंगे। जय श्री राम।
आज प्रेस वार्ता संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से की गई है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते हैं। आज मीटिंग का क्या उद्देश्य? बहुत शुरू तो हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सभी प्रेस वाले भाइयों का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि यहाँ आप आए हो। जैसा कि आप देख रहे हो, ज़्यादा बातें करने में विश्वास नहीं किया करता हूँ, तो एक बात कहता हूँ, सच्चाई सच्चाई है और झूठ झूठ है। मैं जिस दिन प्रधान बना था, मैंने एक बात कही थी, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। ये लाल बत्ती वाला कट है ना, ये हमारे सारे दुकानदारों का व्यापार चौपट कर रखा है। मैं आदरणीय सांसद महोदय और विधायक महोदय को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, हमारे सारे दुकानदारों को, भाइयों के लिए ये कट खुलवा कर हमारे काम में निजात दिलवाई जाइए। कोरोना काल में आज जो मीटिंग है उस मुद्दे पे कट को लेकर मीटिंग है या कट को लेकर सारी मीटिंग तो सारी है, मुद्दा है ये। कई हो सकते इधर का मुद्दा इधर तो हम कर ही नहीं रहे, ना हम गलत बोलते हैं ना हम गलत बात करते हैं। हम तो अपने व्यापारी भाइयों का मुद्दा है, उनको लेके चल रहे हैं। हम तो सांसद महोदय और विधायक महोदय से यही कहना चाहते हैं भी ये हमारा कट खुलवा दो, इससे हमारा काम ठीक हो जाएगा। कोरोना काल में काम तो देख रहे हो है नहीं, वही ये इंसार बाज़ार और कचहरी बाज़ार, इसको हम कनाट प्लेस कहते हैं शहर का, आज देख रहे हो हमारा क्या हाल है। सारे दुकानदारों की, भाइयों की यही दुकानें हैं। और मेन ये रास्ता है, सारा शहर का गाहक यहाँ से आता है। हम किसी को ये नहीं कहते किसी को नुकसान कराओ, हम तो ये कहते हैं हमारा कट खुलवा दो। कोई भी आदमी बस अड्डे से निकलता है, उसको इधर जाना है तो रेलवे रोड से आगे कट है, वहाँ से मुड़ के वापस आना पड़ेगा। इतनी दूर जाना, कोई डेड बॉडी भी जाती है तो उसको भी इतना लंबा चक्कर करना पड़ता है। हम तो यही कहते हैं ये कट खुलवा दो तो काम चलता रहेगा। दुकानदारों के नुमाइंदे हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, कोई ऊपर नीचे वाली बात हम करते संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार समिति दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है, क्या कहना चाहिए? हमारे व्यापार मंडल के सारे साथी मेरे बैठे हैं, 40 हमारे प्रधान हैं, 38 हमारे प्रधान हैं। हमारे किसी भी आदमी ने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया, ना हम आरोप में विश्वास करते हैं। मेरे सारे साथियों को मैं जानता हूँ, सारे आपके सामने बैठे हैं, सारे अच्छे से आदमी हैं। किसी ने आपको ऊपर कभी प्रेस में बयान दिया है, किसी के ऊपर आरोप लगाया, भाई कौन क्या कर रहा है? हम आरोप में लगाने में विश्वास नहीं करते। जो आरोप लगाते हैं आप उनको समझ लो, कभी वो कहते हैं हम 40 हैं, कभी कहते हैं हम 50 हैं, कभी कितने, सब प्रेस वाले भाइयों को पता है अभी कितने हैं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप भी जाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कितने आदमी बैठे मिलते हैं, यहाँ भी देख लो कितने आदमी बैठे हुए हैं। इन बातों में कुछ नहीं है। एक जो झूठ पे जो नींव होती है ना, जिस मकान की नींव ही झूठ से होती है, वो मकान कभी खड़ा नहीं रहता। मैं सभी प्रेस वाले भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, मेरे ये सारे साथी बैठे हैं, कोई भी आदमी गलत भाषा बोलता हो, गलत लैंग्वेज बोलता हो तो मैं जिम्मेवार, हम नहीं बोलते। आज भी हम कोई गलत भाषा नहीं यूज़ करेंगे। हम तो अपने लिए मांग रहे हैं, प्रशासन से मांग रहे हैं और सांसद और विधायक जो भी होता है ना, वो किसी पार्टी का नहीं होता। जब कोई चुनाव, मैं भी 3 बार पार्षद रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा मेरे को इसने वोट दिया है या नहीं दिया। जो आदमी बन जाता है तो वो सबका है। सांसद भी सारे डिस्ट्रिक्ट करनाल का है, पानीपत और करनाल एक ही डिस्ट्रिक्ट में। 20 साहब भी विधायक बने हैं तो सारे शहर के हैं, उनके पास जाने में कोई वो नहीं है। हम भी जाते हैं, बेसिकली इसमें पार्टी बाजी तो है ही नहीं। कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, सबको पता है, लेकिन जाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे को इज़्ज़त भी करते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, हमारा काम भी करवाते हैं। ये कोई कहे या हम उसके चमचे हैं या फलाने हैं, भाई कोई किसी का चमचा नहीं। प्यार तो पता नहीं किससे किससे। आप भी आते हो, हमारे साथ प्यार में आओगे, आपसे भी हमारा प्यार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तो बाकी बातें फिर करेंगे। हाँ जी, ऐसा जी, मैं तो इस बात से बड़ा, मुझे बहुत दुख है जब ये लोग एमएलए और एमपी के खिलाफ गलत बयान देते हैं। आज तक हमारी जो सभा बनी है, इस सभा में आज इस बात कम से कम भी 12-13 साल हो चुके हैं। आज तक हमें किसी भी एमएलए को, किसी अपोजिशन पार्टी को हमने कभी भी गलत नहीं बोला। अगर ये लोग गलत बोलते हैं तो इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। इन लोगों को ये गलत क्यों बोलते हैं? इनको, इनके माँ बाप ने यही शिक्षा दे रखी है, बड़ों का अपमान करो। कौन सी पार्टी से निकालते, किसकी पार्टी से निकालते? ऐसा जी, जो आदमी वहाँ गलत बोल रहे हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं ये एमएलए गलत है, ये फलाना गलत है। एमएलए ने चुना किसने है? पब्लिक ने। एमएलए चुना किसने है? पब्लिक ने। एमपी किसने चुना है? पब्लिक ने। तो ये लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब वो शहर के नुमाइंदे हैं, आदमी, शहर का आदमी उनके पास काम लेने जाएगा। हम काम लेने जाते हैं तो ये कहते हैं
काम लेने जाते हो तो इनको क्या तकलीफ है, इनको क्यों मिर्ची लगती है? प्रधान जी, पूरा विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? ऐसा जी पूरा विवाद, अब मैं विवाद की बात बताता हूँ आपको। कोई विवाद नहीं है। विवाद ये है, इन लोगों ने पुल के नीचे ठेका लिया था। एक प्रयास में इन्होंने ठेका लिया था। एक प्रयास में ठेका लेने के बाद इन्होंने 5-7 आदमियों ने लोगों की पर्चियाँ काटी, लोगों से 50,000 1-1 लाख रुपया लोगों से लिया। अगर पर्चियाँ काटनी है तो किसी गरीब के लिए काटें। एक कार 10 लाख की कार है, 15 लाख की कार है, उसके लिए ये पर्चियाँ काट रहे हैं। उनके लिए लोगों से दान मांग रहे हैं ये लोग। हम उनकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। वो रुपए कहाँ गए? वो रुपए कहाँ गए? पुल के नीचे जो वो लगे हुए पिलर थे, पिलरों के ऊपर पेंट किया हुआ है। एक पेंट 1500 रुपये में किया गया है। लोगों से 25-25 हज़ार रुपये लिए गए हैं। हम उनकी इंक्वायरी चाहते हैं। तो आपने कोई रिटर्न में दिया? अब लिख के देंगे, लिख के देंगे आप प्रशासन में, अभी लिख के देंगे आप। कोई हमारा प्रधान जाता है उससे हिसाब मांगने के लिए, उसको गाली गलौज करते हैं ये लोग। प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ये प्रशासन के पास आप अपना गवर्नमेंट तैयार करके कल या परसों हम अधिकारियों को जाके देंगे। इस चीज़ के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका भी पता कौन कौन लोग हैं नीति के खिलाफ? ये जो एक प्रयास बना था उसके खिलाफ समिति का हमें कोई से लेना देना नहीं है। कौन लोग? एक भैया वो आपको भी पता है कौन लोग। हमारे से नाम क्यों कहते हो? जब आप मीडिया में देंगे, जिनके नाम देंगे आप पता कर लेना। तो 2-3 लोग मुख्य थे। ऐसे जो 2-3 ही मुख्य हैं, 2-3 ने तो माल खाया और किसी ने माल कहाँ खा लिया बेचारे, बाकी तो सुक्के रह गए। तो कुछ प्रधान मंडल के भी हैं, उसमें कुछ समिति के हैं। हाँ जी, कुछ मंडल के भी प्रधान है। ऐसा जी हमारे मंडल का कोई प्रधान, अगर हमारे मंडल का प्रधान है तो आपको अभी स्पष्टीकरण देगा, यहीं बैठा हुआ। अभी आपको जो हमारे मंडल व्यापार मंडल में जो भी वहाँ से आदमी आया है, वो आदमी मेरा जो है आपको अभी आपके सामने बयान देगा। उस आदमी के साथ इन लोगों ने क्या किया। कौन है वो आदमी? अब बैठे हैं, अभी लो बयान, लो बयान। नहीं, आरोप प्रत्यारोप ये तो इतना गलत विषय है। हमारा काम है एक समाज सेवा करना। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हमारी सेवा कम नहीं होती। हमारी सेवा है ऑक्सीजन, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना। इसी विषय के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारा ये प्रयास नहीं कि हम उसके विधायक के बारे में कुछ कहें। विधायक हमारे माननीय चुने गए हैं तो उससे हम मानते हैं कि उसकी हमारा और मान सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। उनके प्रति कोई शब्द ऐसा नहीं बोला जाए जिससे उनकी छवि पे फ़र्क पड़े। हम चाहते हैं हम मिलजुल के कार्य करें। हम या समिति या व्यापार मंडल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं जारी करेंगे जिससे हमारे पास गलत मतभेद में हो। हम कहते हैं मिलजुल के कार्य करें, अच्छे कार्य करें, एक समाज सेवा का कार्य करें। आरोप लग रहे हैं, आप विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, विधायक हमारी बात सुनते हैं। हम ये नहीं कहते विधायक हम जब हम जरूरत पड़ती है, संयुक्त व्यापार मंडल को जब भी जरूरत पड़ी है विधायक ने हमारी बात सुनी है। जो समस्या है उन्होंने उस समस्या को हल करा है। हमारे MP महोदय हैं, जब भी उन पर जाते हैं वो हमारी बात को सुनते हैं, गौर से उसको समस्या को हल करते हैं। ऐसे जो हमारे विधायक और MP शायद किसी स्टेट को मिले हों। हमारे बहुत अच्छे विधायक भी और MP में। आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के आरोपों को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आरोप तो ऐसा नहीं कि ये जो प्रजातंत्र है जी, कोई किसी के बारे में कुछ कह सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने छवि कभी खराब नहीं करी। उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं करा। शहर के अंदर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा तो उनकी मान सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई प्रधान आप लोगों द्वारा नियुक्त किए थे सुरेश बड़वेजा जी, उन्होंने लाखों रुपए गबन किया है इसमें। उन्होंने आज तक आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप ये नहीं लगा रहे कि उन्होंने गबन किया। हम ये कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया। वो सिर्फ पैसे आए हैं, गए तो कहीं नहीं है, खर्च तो कहीं हुए नहीं। उन्होंने सिर्फ कमाए हैं, इनकम आई है उनके पास। उन्होंने आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया। वो सारे पैसे उन्हीं के पास हैं। आपने कभी हिसाब मांगा? हमने हज़ारों बार हिसाब मांगा। हिसाब मांगने के बाद उन्होंने हमारे को गालियाँ तक दी गई हैं, जो व्हाट्सएप में हमारे को लिख के दिया हुआ है। दिखाना चाहिए कुछ है कुछ? इस समय मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं है वो। इन्होंने व्हाट्सएप में उनको गालियाँ तक दी गई थी कि भैया हिसाब मांगने वाला होता कौन है। मेंबर क्या, मैं उसका सह महासचिव था, तो मेरे को क्यों नहीं दिया गया? बात पहुंच चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। ये बात 2 साल में आज की हुई है। 1 साल पहले ये बात हुई थी, जब हिसाब नहीं। आज 1 साल बाद उसके बाद आज तक हिसाब मांगते रहे, आज तक हिसाब नहीं मिला हमारे को। लास्ट टाइम कब बात हुई आप लोगों? ये लास्ट टाइम इनकी तकरीबन 7-8 महीने पहले हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने गालियाँ दी थी। उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया। फिर मैंने इनको कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा यार गालियाँ अकेला मैं क्यों खाऊँ? बाकी जब 8 आदमी है, 8 आदमी में अकेला आदमी मैं गालियाँ खाऊँगा? मैं नहीं खा मांगता। पहले गालियाँ खा के चुप हो गए, आज ही याद कैसे आई? आज जब इन्होंने देखा कि हमारे को ये कह रहे हैं कि विधायक साहब जी के पास जाके बैठते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम व्यापार मंडल के हमारे साथ वो बैठे थे उस समय उन्होंने संयुक्त व्यापार मंडल की साख बजाने के लिए आप
ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है। ये तो हमने पहले भी मैंने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि इन्होंने उस समय भी हिसाब मांगते रहे, इन्होंने हिसाब नहीं दिया था। कितने का गबन है? इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो शिकायत देंगे डीसी को? हाँ बिल्कुल दे देंगे, उसमें क्या देंगे। मंडल देगा या आप निजी तौर पे देंगे? मैं अपना निजी तौर पर दूंगा, एक प्रयास की तरफ से। रणनीति तैयार की आगे? ये अब रणनीति तय करके आपको बता देंगे। आज जो मीटिंग हुई है संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हुई है या एक प्रयास की तरफ से हुई है? ये संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हुई है, क्योंकि मैं संयुक्त एक प्रयास का मेंबर था, इसलिए उन्होंने एक बात और थोड़ा स्पष्ट कर दें, कितने लगभग रुपए का जो है गबन जो आप बता रहे हैं? इसका अभी मेरे को हिसाब ही नहीं पता। इसका अंदाजा मोटा कोई अंदाजा नहीं, लाखों रुपए का हो सकता है, इसमें लाखों रुपए का हो सकता है इसमें। तो इसमें कितने आदमी हैं जिन पे गबन का आरोप है? सिर्फ एक ही। क्या नाम है? सुरेश बेवेजा जी। आपका क्या नाम है? व्यापार मंडल की ओर से रंगमंच कला संगम में वार्ता बुलाई गई है, जिसमें लगातार नीति पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से आज रंगमंच कला संगम में जो है एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तमाम पर जो है बातचीत की गई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके।